मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से आज हमारे साथ हैं बहुत अनुभवी पार्षद जी, बहुत सीनियर राजेंद्र त्यागी जी, जो राजनगर से लगातार 27 साल तक पार्षद रहे। त्यागी साहब ने अभी रिट भी डाली है हाई कोर्ट में, और ये जो हाउस टैक्स बढ़ रहा है उसके खिलाफ सबसे पहला कदम इन्होंने ही रखा, आवाज उठाई। आवाज त्यागी साहब बहुत चीजों में उठाते रहे, बहुत घोटालों का पर्दाफाश किया है, और मैं खुद चाह रहा था कि मैं त्यागी साहब से मिलूं मैं, और आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे मिलने का समय दिया। सबसे पहले तो मैं आपका प्रणाम करता हूं, आपने मुझे समय दिया मिलने का। प्रणाम, नमस्कार। और मुझे पता लगा कि आपने रेट डाल रखी है ये हाउस टैक्स के उसमें। एक तो जनता बहुत त्रास्त है, और ये भगवान का शुक्र है कि आप और आपके 2-3 साथी निकल कर आए और इस तरह का आपने जन कल्याण किया। थोड़ा-सा लोग को बताइए, क्योंकि आपको ये भी बहुत कुछ पता है इसके बारे में, कि ये मनमानी कैसे हो रही है ये? देखिए, मैं राजेंद्र त्यागी, पूर्व पार्षद, लगातार 27 वर्षों तक 5 बार लगातार राजनगर से पार्षद रहा। हमने अपने कार्यकाल में 2001 में हुँ, संपत्ति करों की दरें निर्धारित की थी, जिनके आधार पर कर लगाए जाएंगे, जी। और 2001 से लगातार उन दरों में हुँ, हुँ। हर 2 साल बाद, 2001 के बाद हर 2 साल बाद, हर 2 साल का प्रोविज़न बना हाँ, हुआ है। हर 2 साल बाद हुँ, हुँ। 10% बढ़ाते चले आ रहे हैं। जी। आज 2022 में हुँ, हुँ। उस वक्त के जो नगर आयुक्त थे, वो अचानक डीएम सर्किल रेट आधारित किराए की दरों के आधार पर नई दरें लेके आ गए, जिसको बोर्ड ने और कार्यकारिणी ने अस्वीकार कर दिया। ये आप 2022 की बात बता जी। जी। 2022 में तत्कालीन नगर आयुक्त के द्वारा हुँ, हुँ। उसकी सूचना शासन को दी गई। जी। शासन का जो पत्र आया था, वो कभी भी बोर्ड और कार्यकारिणी के समक्ष नहीं रखा गया उस समय, लेकिन उस पत्र में साफ साफ लिखा हुआ था 2 बातें। जी। एक तो जो नगर आयुक्त ने जो बढ़ी हुई नई दरें संपत्ति कर की भेजी थी, डीएम सर्कल जो आप कह रहे हैं। हाँ, डीएम जी। सर्किल रेट आधारित जो दरें भेजी जी, जी। थी, वो शासन के द्वारा स्वीकृत नहीं की गई। अच्छा। उल्टा नगर आयुक्त को निर्देश दिए, जी। मैं कहूंगा सलाह दी, हाँ, हाँ। कि नगर निगम अधिनियम की धारा 174 ख हुँ। और नियमावली 2000 के नियम 4 के और 4 ख के अनुसार जो उसमें प्राविधान दिए गए, उनके अनुसार न्यूनतम किराया दरें तय करें। अच्छा। तो ये निर्देश बड़े साफ थे। हुँ, हुँ। उन्होंने नई दरों को शासन ने अस्वीकार कर दिया था। जी, जी। उसके बाद में ये मैटर चलता रहा। 2023 में हमारा कार्यकाल जब पूरा होने वाला था, हुँ, हुँ। बजट की बैठक हुई जी। 23 जनवरी 2023 को। अच्छा। बजट की चर्चा के दौरान मैं एक प्रस्ताव लेके उस समय आया था हुँ, कि जो पूर्व दरें हैं उन पे ये बोर्ड 10% की इंक्रीज करता है। जो पूर्व हमारी संपत्ति करों की दरें हैं उनमें हम 10% बढ़ाते हैं, और ये दरें 1/4/2023 से प्रभावी होंगी हुँ। और 31/3/2025 तक लागू रहेंगी। अच्छा। अब इसके बाद ये बंद गए, क्योंकि बोर्ड ने 10% बढ़ा दिया। बढ़ा दिया। ये लगातार प्रयास करते रहे। हुँ। नगर आयुक्त ने इसी दौरान 9 जनवरी 2024 को प्रेस में विज्ञप्ति देके नई दरों की घोषणा कर दी, अच्छा। और ये कहा कि 1/4/2024 से लागू की जा रही है। डेट कौन-सी बताई आपने? 9 जनवरी 9 जनवरी को। 9 जनवरी 2024 को अखबारों में विज्ञप्ति देके जी। और 1/4/2024 से उसको इंप्लीमेंट अच्छा। करने का घोषणा कर दी। ये मैटर फिर कार्यकारिणी बोर्ड में गया, हुँ, हुँ। तो कार्यकारिणी ने उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि अभी 2023 में ही पुरानी दरों पर 10% की वृद्धि की गई है, और संपत्ति करों में 2 साल में केवल एक बार वृद्धि की जा जी, सकती जी। है, तो आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते।
नगर आयुक्त ने इसमें चालाकी दिखाई। अच्छा पुरानी संपत्तियों पे तो उन्होंने कोई नहीं बढ़ाया, अच्छा लेकिन 2000 वर्ष 2024-25 में जो नई संपत्तियां पहली बार टैक्स के दायरे में आई, हाँ हाँ उन पर नई दरों से चुपचाप टैक्स लगाया। अच्छा, ये नई संपत्ति किसको हम बोलेंगे? नई संपत्ति का मतलब है जो पहली बार टैक्स के दायरे में आए। अच्छा अच्छा, ठीक है। नई का मतलब कोई उसकी बनावट से नहीं है, अच्छा 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 जो पहली बार टैक्स के दायरे में आ रही है वो नई संपत्ति, और जो पहले से टैक्स के दायरे में है हाँ हाँ तो वो पुरानी संपत्ति हमारे हमारे हिसाब से। जी जी तो ये मैटर जब उन्होंने पब्लिश कर दिया, इसका विरोध हुआ। हाँ अभी मैंने आपको बताया कि 9 अक्टूबर 2024 की बैठक में, जिसमें माननीय सुनील शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर बिल्कुल और यहाँ के मुरादनगर विधानसभा के विधायक त्यागी साहब। अजीत त्यागी जी, जो दोनों पदेन सदस्य हैं नगर निगम जी के, जी उस बैठक में उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में एक मत से, बहुमत से नगर निगम बोर्ड ने निरस्त डीएम सर्किल रेट आधारित नई दरों को निरस्त कर निरस्त दिया। जी। इस बैठक की जब मिनट्स अप्रूवल के लिए आई, हाँ 7 मार्च 2025 को, हम्म, प्रस्ताव संख्या 113 पर सबसे पहले इन्होंने पूर्व बैठक की कार्रवाई की पुष्टि की। कार्रवाई की पुष्टि का मतलब होता है जो 9 अक्टूबर 2024 की बैठक में पास या फेल हुआ था वो उसको सत्यापित कर सत्यापित कर दिया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसी बैठक में, बैठक के अंत में अचानक नगर आयुक्त और सीटीओ, चीफ टैक्स ऑफिसर ने जो दबाव बनाया, हाँ उन्होंने कुछ पार्षदों को लेके जो दबाव बनाया, बैठक के लगभग अंत में जब पार्षद बहुत कम रह गए थे तब उसको लंच के बाद शुरू किया। हाँ, और प्रस्ताव भी नहीं, चर्चा लेट इवनिंग में किया। बहुत लेट इवनिंग में किया। तो ये उसमें जाके इन्होंने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास दर्शा दिया। और अच्छा, मैं थोड़ा सा टोकूंगा कि क्योंकि मेरे 2-3 इंटरव्यू हो चुके हैं, थोड़ी मुझे अनुभव हो चुका है इस चीज का। तो ये बोला गया कि प्रस्ताव लाई ही नहीं है, चर्चा मतलब अचानक शुरू कर दिया ये। देखिए, जो 7 मार्च 2025 की बैठक थी वो बजट की बैठक थी। अच्छा, उसमें संपत्ति करों पर चर्चा के लिए कोई प्रस्ताव लाया ही नहीं गया था। ये तो मतलब उस दिन का एजेंडा ही नहीं था ये। हाँ, उस दिन का कोई एजेंडा नहीं था। हाँ। ये तो पूर्व निरस्त प्रस्ताव को के कार्यवत की पुष्टि की गई। हाँ। और इसे 2 पार्षदों ने, राजीव शर्मा जी और प्रवीण चौधरी जी ने इसे उठा दिया और उन्होंने ये पक्ष रखा कि अगर शासन ने सहमति दी है नई दरों पे तो फिर इसे लागू किया जाए। अगर दी है ना, दी है। लेकिन शासन का वो पत्र आज तक भी कार्यकारिणी या बोर्ड में नहीं रखा गया, सूचना के लिए, उनकी जानकारी के लिए, और पार्षद मांगते रहे। अच्छा, मैं क्वेश्चन करूंगा बड़ा कहते हैं आयुक्त साहब ने वो जो आपने लेटर बोला शासन वाला रखा नहीं, और फिर आपके पास वो है, आपने क्योंकि केस कर रखा है, आपने काफी मेहनत की है, तो कहां से कलेक्शन की उस लेटर की? देखिए, नगर निगम में भी कुछ अच्छे अधिकारी हैं, ठीक है, जो ये चाहते हैं कि वो जो ये मानते और जानते हैं कि जो ये नगर आयुक्त कर रहे हैं गलत है, या चीफ टैक्स ऑफिसर कर रहा है वो गलत कर रहा है। एक साथ कहां तो हम हर 2 साल बाद केवल 10% बढ़ाते आ रहे थे, कहां एक साथ 300 से 400% इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये अनजस्टिफाइड है, जनता कैसे इसको बियर कर पाएगी? तो वहां बहुत से अधिकारी हैं जो हम पत्रावली से लेटर चाहते हैं वो हमें मिलता है। और दूसरा हमारे आपने अंदर से ही निकाला। और अच्छा, मैंने थोड़ी बनाया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये जो नगर निगम अधिनियम है ना, मेयर हो या पार्षद, जी जी, या नगर आयुक्त या हम एक्स पार्षद, अगर नगर निगम के संबंध में बातचीत करेंगे तो इसमें जो दिया है उसे मानना पड़ेगा। इसमें साफ साफ दिया गया है कि किसी भी तरह का प्रस्ताव, चाहे वो टैक्स का हो या दूसरा हो, नगर आयुक्त और उसके अधिकारी प्रस्ताव बनाकर कार्यकारिणी में लेके आएंगे। कार्यकारिणी उस पर चर्चा करेगी गुण दोष के आधार पर और आवश्यकता अनुसार बोर्ड को भेजेगी। बोर्ड ही अंतिम स्वीकृति देगा, तभी नगर आयुक्त और उसके अधिकारियों की टीम उसको एग्जीक्यूट कर सकती है। सीधा सीधा है, कोई फन बट्स नहीं है।
और इसी अधिनियम में हाँ हाँ। एक धारा और दी गई है 117(5). अच्छा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नगर निगम काम कैसे करेगा। हम्म। तो उसमें लिखा है कि मेयर के सामान्य दिशा निर्देश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, अच्छा कार्यकारिणी और बोर्ड की स्वीकृति के अधीन रहते हुए, अच्छा। इस अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं के अधीन रहते हुए इस अधिनियम को क्रियान्वित करने का के कार्यपालिका के अधिकार नगर आयुक्त में नहीं होंगे। यानी कि एग्जीक्यूशन का राइट है केवल। जो भी मेयर आदेश देंगी, जो भी कार्यकारिणी और बोर्ड स्वीकृति देगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा अंडर द लिमिटेशंस ऑफ दिस एक्ट। जो बाउंडेशंस दी हुई हैं, लिमिटेशंस दी हुई हैं, नियम कानून दिए हैं, उसके अधीन रहते हैं। लेकिन अब जिस तरह आपने समझाया और बताया, उससे तो लग रहा है कि नगर आयुक्त तो मेयर से भी बड़े हो गए। वो ईगो में फंसे हुए हैं। अच्छा। किसी भी बड़े अधिकारी को ईगो नहीं होनी चाहिए। अच्छा। हम किस बात की, उनको, वो तो पब्लिक सर्वेंट है। मैं पब्लिक सर्वेंट है ना। हाँ हाँ। मैं वही कहना चाह रहा जी हूँ। जी। महापौर को किसने चुना? जनता ने, पब्लिक ने। पब्लिक ने, बिल्कुल। नगर आयुक्त किसके लिए आए हैं? किसकी सेवा के लिए आए हैं? पब्लिक के लिए, पब्लिक की सेवा के लिए आए हैं। पार्षदों को किसने चुना? पब्लिक ने। पब्लिक ने। इसका मतलब पब्लिक की सेवा के लिए सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर काम करेगा। बिल्कुल। और आज पब्लिक ही प्रभावी है, पब्लिक ही प्रताड़ित की जा रही है। बिल्कुल। तो जिसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं इस सारे मैटर को, मैं और मेरे साथी, हमारे सीनियर पूर्व पार्षद श्री अनिल स्वामी जी और मेरे एक पूर्व सहयोगी हिमांशु मित्तल जी, हम तीनों लोग संयुक्त रिट हमने डाली है, जनहित याचिका, इस नई दरों के खिलाफ। और कुछ और मामले हैं और उसकी सुनवाई अब 29 जुलाई को होनी है। जी जी। जून में क्योंकि हाई कोर्ट की छुट्टियां हैं। हाँ। और हमारी रिट डालने के बाद नगर निगम ने कैविएट फाइल कर दिया था जी, जिसमें हाई कोर्ट को जरूरी हो जाता है कि वो उनका पक्ष भी जानने के बाद ही कोई निर्णय ले। बिल्कुल सही। तो उन्होंने एक मौका दिया है। हाँ। वो अपना पक्ष कहेंगे और कोर्ट निर्णय लेगी। हमें उम्मीद है कोर्ट निश्चित रूप से जनता का पक्ष लेगी, जनता की पीड़ा को समझेगी। अभी आप राजेंद्र त्यागी जी को पूरा सुन रहे थे कि क्या कहते हैं मेयर साहब के, आयुक्त साहब के क्या अधिकार है, क्या उनके कार्य क्षेत्र हैं, और किस तरह उन्होंने मेयर साहिबा के कार्य क्षेत्र को क्या कहते हैं, मैं बोलूँगा, कब्जा लिया है देखा जाए तो। और अगर इस तरह पब्लिक सर्वेंट काम करेंगे, अच्छा एक चीज बताइए, पब्लिक सर्वेंट ने खुलकर मतलब मेयर साहिबा के अधिकारों को ले लिया, उनके छीन ही लिया, और मेयर साहिबा चुप। मेयर सर्वोपरि पद है जी जी। नगर निगम में। हाँ। अगर मेयर कहीं दबाव में काम करती दिखाई दे रही हैं, हाँ। तो कहीं ना कोई कमजोरी है। अच्छा अच्छा, ये हो सकता है। कहीं ना कोई कमजोरी है। हाँ। जिसके कारण मेयर खुल के कुछ नहीं बोल रही हैं। और मेरा यहां भी कहना है, देखिए, हमारे माननीय विधायक हों, माननीय सांसद जी हों, माननीय महापौर जी हों, मेयर हों, या माननीय पार्षदगण हों, सबको जनता ने चुना है। बिल्कुल। और जनता के बीच इन सबको फिर जाना होगा। जनता ही जनार्दन है। हाँ। वो सब देख रही है। वो अपनी इस पीड़ा का जवाब देगी। अच्छा, जनता को तो इतना पीड़ा है, जनता तो चाह रही कि जो आयुक्त साहब है, जिस तरह उन्होंने उनका कार्य करने का तरीका, जनता तो चाह रही कि ऐसे ऑफिसर को सस्पेंड कर देना चाहिए। ये काम हमारे हाथ में नहीं ना। नहीं, मैं कह रहा हूं जनता चाह रही है, तो जनता चाह रही है तो मेयर साहिबा को तो अधिकार है ये, मेरे ख्याल नहीं, उनको अधिकार नहीं है। वो प्रपोजल कर सकती है, वो लिख सकती है डीओ लेटर माननीय मुख्यमंत्री को या जो हमारे नगर विकास मंत्री हैं। हाँ। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन बनती चली जा रही है, हाँ। निश्चित रूप से बहुत जल्दी शासन संज्ञान लेगा। अच्छा। और नगर आयुक्त यहाँ मतलब से, मेरे को लग रहा है शासन चुप नहीं बैठा। हाँ, शासन की जानकारी में सब कुछ है। हाँ। हमने ये सारा मैटर 2-3 बार शासन को भेजा हुआ है। जो भी मीडिया में, अखबारों में छपा है, वो सब भी बाई स्पीड पोस्ट और मेल पे हमने
शासन को भेज दिया है। शासन निश्चित ही, हमें पूरी उम्मीद है कि वो परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए कोई निर्णय लेगा। त्यागी साहब, एक चीज और है, शनिवार को एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा होने जा रहा है और उसमें वसुंधरा, इंदिरापुरम और वैशाली की जितनी भी सोसाइटीज हैं उनके जो जितने भी प्रतिनिधि हैं वो सारे सामने आ रहे हैं। अ, ये जब जन आंदोलन खड़ा होगा तो जितने पार्षदगण चुनकर आए हैं, हालांकि मैंने सबसे पूछा क्या रिजाइन करेंगे, तो कहते हैं हाँ रिजाइन कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या देखिए, मैं ये दिखावा जो कर, पार्षद जनता के मूड को भांप नहीं पा रहे हैं, हाँ हाँ, जनता की मनोदशा को पढ़ नहीं पा रहे हैं, कई पार्षद तो बहुत वो easy नुकसान कह रहे हैं। उठाएंगे। लेकिन कुछ पार्षद जनता के साथ खड़े, बिल्कुल। उन्होंने खुली आवाज बुलंद की हाँ, है। अरे अगर ये मैंने गौरव सोलंकी जी को देखिए सदन में आज जो गौरव सोलंकी जी हैं, हिमांशु मित्तल हैं, अच्छा कुसुम गोयल हैं, अच्छा अच्छा नरेश भाटी जी हैं, शिवम शर्मा हैं, पवन गौतम हैं, ऐसे अच्छा, कई 10-12 और पार्षद हैं जिन्होंने आवाज उठा ली जो बुलंदी खुली आवाज, और उन्होंने 20-25 पार्षदों ने अभी बैठक की है और नेक्स्ट मंडे को वो मेयर को ज्ञापन भी देने जा रहे हैं कि आप इमीडिएटली बैठक बुलाइए और इस पर खुली चर्चा करिए। कुछ पार्षद तो एकदम चुप है, बैठे हैं, मतलब वो उनको ऐसा लगे कि कहाँ बढ़ाया गया है। देखिए, चुप कौन आदमी बैठता है? जिसको जनता के हित की जिम्मेदारी दी है, जनता ने पार्षद हो या मेयर या विधायक या सांसद, इनको क्यों चुन के भेजा है कि ये हमारे हितों की रक्षा करें। बिल्कुल। और ये आके अगर ये भूल जाएंगे कि हमें जनता के हित भी कोई चीज देखनी है, हाँ हाँ, तो जनता माफ नहीं करेगी। बिल्कुल सही। मेरे आपसे दो और मूल क्वेश्चन है कि जो हमारे नगर निगम में टैक्स लगा रखा है, उत्तर प्रदेश में क्या जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर भी इतना ही टैक्स है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। अच्छा अगर ये नए रेट लागू होते हैं अच्छा, तो गाजियाबाद नगर निगम के रेट सर्वाधिक होंगे उत्तर प्रदेश में। मैं आपकी और जनता जनार्दन की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरठ नगर निगम में वर्तमान में अधिकतम रेट ₹1.80 स्क्वायर फुट है। अच्छा, अलीगढ़ में ₹1.90 स्क्वायर फुट है। आगरा में ₹1.50 स्क्वायर फुट है। मथुरा वृंदावन में ₹1.40 स्क्वायर फुट है। सहारनपुर में ₹2.40 स्क्वायर फुट है। और अगर पूरब में लें तो प्रयागराज में, हाँ जो बहुत महंगा शहर है, बिल्कुल, वहां ₹2.80 है। और आपके शहर गाजियाबाद में नया रेट 4 चार। तो ये सर्वाधिक हो जाएगा। एक और मैं कहना चाहता हूं। अच्छा, मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, जैसे अभी आपने बनाया ₹4, तो ये जो 4 यहाँ के, देखिए नगर आयुक्त साहब की जेब में तो जाएगा नहीं है, तो ये क्या ऊपर खुश करने के लिए कि देखिए मैंने इतनी कलेक्शन लाकर दी है, देखिए, करने का एक वो है क्या? ये डीएम सर्किल रेट आधारित नई दरें हर नगर निगम में लाई गई। अच्छा प्रमुख सचिव नगर विकास दबाव बना रहे हैं, अच्छा, लेकिन बाकी नगर निगमों के बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने लागू नहीं होने दिया। लागू नहीं होने। हमारे यहाँ पार्षद उसे रिजेक्ट तो कर दिया, हाँ लेकिन इसको हटा, अभी भी नगर आयुक्त तो जिद पकड़े हुए हैं। हाँ हाँ, हमारा कहना यह है कि गाजियाबाद में ही सबसे पहले क्यों? और क्या जिद पकड़ने का मतलब? और मेरा एक सीधा सवाल है आपके माध्यम से, जी, जनता इस पर निर्णय ले। हाँ हाँ, अब तक नगर निगम हर 2 वर्ष बाद 10% बढ़ाता चला आ रहा था। बिल्कुल। अब एक साथ ही 300 से 400% बढ़ोतरी क्यों? ये सवाल है। एक और सवाल बहुत बड़ा है जो हमने हाई कोर्ट में उठा रखा है। बाकी नगर निगम मकानों की आयु के अनुसार, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था जो आपसे पूछा था, आपने खुद बता दिया इस चीज को। मकानों की आयु के अनुसार रिबेट दे रहे हैं। वो क्या है कि जो मकान जिनकी आयु 1 साल से 10 साल है, हाँ हाँ, उनको वार्षिक किराया राशि, एनुअल रेंटल वैल्यू पर 25% की छूट दी जानी है। अच्छा, ये एक्ट में दिया हुआ है। अच्छा, हाँ, 174(2) कै में ये प्रोविजन है। और जो मकान 10 वर्ष से ऊपर, हाँ हाँ, और 20 वर्ष से कम पुराने हैं, जी, उन पे 32.5% की छूट
वार्षिक किराया राशि पर दी जानी है। और जो 20 साल से ज्यादा पुराने मकान हैं आवासीय, हाँ हाँ उन पर 40% की छूट वार्षिक किराया राशि पर दी जानी है। बाकी नगर निगम वर्षों से इस छूट को दे रहे हैं। यहाँ से रेट कम होने के बावजूद भी गाजियाबाद नगर निगम ने आज तक ये छूट जनता को दी ही नहीं, बताई ही नहीं, दी ही नहीं, बिल्कुल उनकी जानकारी में नहीं। जानकारी में ये पहली बार हमने अपनी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले को उठाया हाँ कि आप अगर कोई 31 मार्च को टैक्स जमा नहीं कर पाता है हाँ हाँ और टैक्स कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, आप 12% ब्याज लगा देते हो हाँ और जिसका हवाला देते हो एक्ट में दिया हुआ है, हाँ। तो एक्ट में 174(2) में ये भी प्रोविजन दिया हुआ है कि आप मकानों की आयु, आवासीय संपत्ति की आयु के अनुसार 25%, 32.5%, 40% की छूट वार्षिक किराया राशि पर देंगे, जो आप आज तक नहीं दे रहे हैं, बाकी नगर निगम दे रहे हैं। क्यों? अच्छा, मेरा क्वेश्चन यहीं से एक निकल, मेरे को याद आ गया एक मैं अपनी बिल की बात बताता हूँ। मैं अभी तक मेरा जो लास्ट बिल आता था 890 रुपये 61 पैसे आता था, आज अचानक 6000 समथिंग आ गया। मैं 8990 सॉरी 890 को मैं 1000 भी मान लूँ राउंड फिगर में इसको कैलकुलेशन करने के लिए, और जो मेरा 6000 वर्तमान बिल आया है, तो मैं 600 गुना हो गया, ठीक है ना। अब अभी तक लास्ट ईयर तक मैं हमेशा 31 जुलाई तक मतलब जो 20% जो है हाईएस्ट होता था डिडक्शन, तब तो उससे पहले जमा करा दिया करता था। मेरा कोई भी एरियर नहीं था, अचानक एरियर आ गया मेरे उसमें है, और उस एरियर के ऊपर वही इन्होंने 2022 से लगा दिया होगा। अच्छा, और कमाल देखिए उसके बाद इंटरेस्ट पेनल्टी लगा दी। पेनल्टी तो अब तब लेंगे ना जब, हाँ पेनल्टी तो अब तब हकदार है ना, जब मैं ड्यू डेट आए मैं पे ना करूं तो आप मुझसे पेनल्टी के। देखिए, मैं जो फ्लैट ऑनर्स हैं हमारे, हाँ हाँ उनके लिए भी एक जानकारी देना चाहता हूं। हाँ हाँ बिल्कुल। अब तक नगर निगम के अधिकारी उन्हें धोखा देते आ रहे थे। अच्छा। जो हमारा रेट हम्म। 1.45 रुपया अधिकतम है कवर्ड एरिया आधारित, हाँ उसका कारपेट एरिया ये 2.41 रुपये लेके और टैक्स लगा रहे थे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, हाई राइज सोसाइटी। अच्छा जबकि नियम यह है कि कवर्ड एरिया का केवल 80% ही कारपेट एरिया होगा। अच्छा अगर किसी भवन का कवर्ड एरिया 100 स्क्वायर फुट है तो कारपेट एरिया 80 फुट होगा। अच्छा आप, इसका मतलब क्या है कि अगर कवर्ड एरिया आधारित रेट 1.45 रुपया है तो 20% डाउन हो जाएगा कारपेट का रेट। तो कारपेट के आधार पर ही सोसाइटीज में टैक्स लगना है। अच्छा, और ये कैसे लगा रहे हैं? ये उल्टा लगा रहे थे, 40% बढ़ा के इन्होंने 2.41 रुपये उल्टा उसको घटाने के बजाय बढ़ा रखा था, जिसको इन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है। अच्छा। और अब सोसाइटीज में जो सुपर एरिया है, सुपर एरिया में ये देखेंगे जो कवर्ड एरिया क्या है, और कवर्ड एरिया का 80% कारपेट पे ये टैक्स लगाएंगे। जो नियम है मैं वो बता रहा हूँ। जी जी। अभी आप त्यागी साहब को सुन रहे थे, और त्यागी साहब ने बहुत गहरा अध्ययन किया है इसमें डीपली, और क्यों ना 27 साल तक इसी में रहे। और एक तो होता है कि हम रहे, एक होता है हमने पार्षदी को जनता के लिए निभाया, जिस काम के लिए जनता ने चुना था उसको ईमानदारी से निभाया। आज जनता आज भी इस बार नहीं लड़े, और उसके बाद भी कहां लड़ रहे हैं जनता के लिए, कोर्ट में जाकर। आज भी चुप नहीं बैठे हैं त्यागी साहब। साथियों, आने वाले समय में एक जन आंदोलन होने जा रहा है शनिवार से, वसुंधरा, इंदिरापुरम और वैशाली का, उसका लाइव आपको दिखाऊंगा मैं। तो आपसे मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप उसका लाइव देख सकें। आज